अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो बेटा आज हम 9th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कि पूरा का पूरा चैप्टर जस्ट दो चीज़ों का हमें बारे में बता रहा है, एक तो मैट्रिसेस और दूसरा डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम मैट्रिसेस को डिस्कस करते हैं। तो मैट्रिसेस जो है ना, एक आपके पास इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इंग्लिश मैथमेटिशियन जिसका नाम था आर्थर कैले। ओके, जिसका नाम था आर्थर कैले। और इसने मैट्रिसेस का आइडिया कब दिया था? 1858 के अंदर। इसने क्या दिया था? आइडिया दिया था, या आप ये कह सकते हैं थ्योरी पेश की थी। किस चीज की? मैट्रिसेस की। तो बेटा मैट्रिसेस असल में होता क्या है? जो मैट्रिसेस है ना, वो किसी भी डाटा को अरेंज करने के काम आता है। किसी भी डाटा को अरेंज करने के काम आता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर नंबर लिखे हुए हैं 7, 3, 2, 5 और 9। अब ये एक हमने नंबर लिख लिए हैं। अब अगर हम इसे अरेंज करना चाहें तो हम इसे इस फॉर्म में अरेंज कर देते हैं 7, 3, 2 और 5, 9। यहाँ एक और डिजिट ऐड कर लें जो कि 4। तो यहां मैंने लिख दिया 4। अब ये नंबर तो लिखे हुए हैं, अरेंज भी हैं, लेकिन अभी भी ये मैट्रिक्स नहीं बनी। अभी भी ये मैट्रिक्स नहीं बनी। अब ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी? जब इनके इर्द गिर्द ये आपके पास लार्ज ब्रैकेट या जिन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं वो आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या बन गई है? अब ये पूरा का पूरा, इसे मैं कह सकता हूं कि ये क्या है? कोई एक मैट्रिक्स है। ये क्या है? कोई एक मैट्रिक्स है। अब हर मैट्रिक्स का, जैसे हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, आपका है, मेरा है, इसी तरह इस मैट्रिक्स का भी कोई ना कोई नाम होगा। तो हम इसे नाम अपने पास से दे देते हैं। मैं कहता हूं A इज इक्वल्स टू कि A ये मैट्रिक्स है। तो हमने मैट्रिक्स के बारे में क्या पढ़ा? जैसे आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर। कि कोई भी रियल नंबर है, कोई भी एक, इस चीज को हम रेक्टेंगुलर अरे बोल रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ अ रियल नंबर, उसने कहा ये सारे रियल नंबर्स की फॉर्मेशन बना दी गई है। बेशक वो आप इस फॉर्म में करें, बेशक वो आप इस फॉर्म में करें। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। तो इसको मैं सी का नाम दे देता हूं, मतलब नाम ही देना, कोई भी हम दे सकते हैं। तो अब आपको मैट्रिक्स की समझ लग गई। कोई भी नंबर्स हैं, कोई भी, उसके अंदर आप A, B, C, D, E, F ये भी आ सकते हो, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए, अगर वो अगर वो इनक्लोज इन ब्रैकेट है। मैं बुक के डेफिनेशन का लफ्ज बोल रहा हूं ताकि आपको डेफिनेशन याद हो जाए। बुक के ऊपर देखिएगा, ये इनक्लोज का लफ्ज है कि इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। ठीक है, कि कोई भी रियल नंबर जो कि ब्रैकेट के इर्द गिर्द इनक्लोज हो, यानी उनके इर्द गिर्द ब्रैकेट हो, तो वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगी। और मैट्रिक्स का कोई भी नाम हो सकता है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का तो आपने समझ लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम ये देखते हैं, जैसे हर चीज की सिंगुलर और प्लूरल होती है, इसी तरह मैट्रिक्स की भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। अगर एक मैट्रिक्स है तो उसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। और अगर ज्यादा है उसे हम क्या कहेंगे?
मैट्रिसेस। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हमने सीखना है कि रो और कॉलम में क्या फर्क है। रो और कॉलम में क्या फर्क है। तो बेटा कोई भी हॉरिजेंटल, जहां भी मसलन हॉरिजेंटल जो भी हॉरिजेंटल रकमें लिखी होंगी, हॉरिजेंटल वैल्यूज लिखी होंगी, हॉरिजेंटल नंबर्स लिखे होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगी, वो रोज होंगी आपके पास। और जहां भी वर्टिकल्स लिखे होंगे, नंबर्स, कॉलम्स या फिर टर्म्स, वो सारी सारी कॉलम्स होंगी। अब वर्टिकल और हॉरिजेंटल का जिनको नहीं पता वो भी देख लें। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं किस पोजीशन में हूं, मैं वर्टिकल पोजीशन में खड़ा हूं। और अगर मैं लेट जाऊंगा तो मैं हॉरिजेंटल पोजीशन में हूं। अब वापस मैं अपनी पिछली एग्जांपल की तरफ जाता हूं। ये हमने 732,594, आपने मुझे जस्ट ये बताना है कि 732 ये इस वक्त हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है। या आसान लफ्जों में कहूं कि ये इस वक्त खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, सॉरी लेटा हुआ है। ये 732 एक ये लाइन आ गई, ये स्ट्रेट है, वर्टिकल पोजीशन में है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कॉलम कहलाएगा कि रो कहलाएगी। हमने भी देखा वर्टिकल जो होता है वो क्या होता है, कॉलम, तो ये कॉलम कहलाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 और 5 क्या है, 7 और 5 तो हॉरिजेंटल है ना, यानी वो लेटा हुआ है, एक किस्म का उस पोजीशन में है, तो 7 और 5 क्या कहलाएगा, रोज, क्योंकि वो हॉरिजेंटल है। तो अब हम इसकी कोई एग्जांपल एक दो करते हैं। अब मैं इधर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आपने बताना है कि ये इसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम है। ये एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने, जरा गौर से देखें इसके अंदर कितनी रोज हैं। जो रोज होंगी उन्हें मैं रेड से नोट करूंगा और कॉलम को मैं ब्लैक से करूंगा। ठीक है, अब रोज की मैंने बात की, रोज है हॉरिजॉन्टल यानी लेटा हुआ पोजीशन, लेटी हुई पोजीशन है, तो वो 1 2 3, यानी इसके अंदर कितनी रोज हैं, 3। ये जस्ट लाइन समझाने के लिए लगा रहा हूं। अब कॉलम इसके अंदर कितने आ गए, कॉलम है यानी जो स्ट्रेट फॉर्म में है, वर्टिकल फॉर्म में है, वो क्या है, 1 2 3। इसके अंदर कितने कॉलम्स आए, 3 कॉलम्स और 3 ही रोज आ गई। ठीक है जी, तो रोज और कॉलम का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 1 2 3, एक ये भी मैट्रिक्स है। मैं आपसे पूछता हूं इसके अंदर कितनी रोज हैं, रोज देखते हैं रोज कितनी है, 1 2 3। ठीक है, 3 डिजिट्स आ रहे हैं ना, तो कितनी रोज हो गई, 3 रोज हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कॉलम कितने हैं, आप कहोगे सर एक ही है, तो कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। अभी आपको पता चल गया मैट्रिक्स क्या चीज है। अब हम देखते हैं हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या चीज है। अब हमें क्या देखना है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ये दोनों क्या चीजें हैं। रो मैट्रिक्स क्या होती है, अब मैट्रिक्स डेफिनेशन में साथ लिख भी देता हूं। A matrix which has only one row. A matrix which has only one column.
ऐसी मैट्रिक्स के जिसकी एक रो हो वो है रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसका एक कॉलम हो वो है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, दोबारा सुन लें, कोई एक मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो है वो रो मैट्रिक्स है, जिसके अंदर एक कॉलम है वो कॉलम मैट्रिक्स है। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? लेट्स सपोज A इज इक्वल्स टू 4 5 और 6। इसके अंदर रो कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? मैं मार्कर, ये जरा मेरा मार्कर देखें, एक ही है रो। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल इधर लिखता हूं। अब इसके अंदर रोज कितनी है? 1 और 2, दो रोज आ गई। कॉलम 1 2 और 3। इसका मतलब अब ये रो मैट्रिक्स है कि ये रो मैट्रिक्स है? तो ये वाली रो मैट्रिक्स नहीं है, ये वाली रो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह कॉलम का है 1 2 3 और 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब जरा यहां देखें, इसके अंदर कॉलम कितने हैं? ये है कॉलम की निशानी कि वर्टिकल हो, स्ट्रेट हो। यहां तो एक ही कॉलम आ रहा है, रो 1 2 3। इसके अंदर 1 2, दो कॉलम है और 1 2 3, तीन रोज हैं। तो हमने कौन सी मैट्रिक्स पूछी? कॉलम। कॉलम के अंदर एक ही कॉलम होता है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? ये वाली। और ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। तो आपको कॉलम मैट्रिक्स की भी समझ लग गई, रो मैट्रिक्स की भी समझ लग गई, और मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में फर्क भी समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब बहुत ही मेन टॉपिक आपका, सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं भी नहीं रेज करूंगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख दी, A इज इक्वल टू 2 4 6 और 1 2 3। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम की तादाद को बता देना, जस्ट इतना ही। दोबारा सुन ले, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? रोज और कॉलम की तादाद को बता देना, कि जस्ट इसमें रोज की तादाद कितनी है, कॉलम की तादाद कितनी है, ये आपने बता देना। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि रोज बाय कॉलम्स, ये आपने याद रखना है। रोज बाय कॉलम्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब भी आपसे पूछा जाए, आपने याद रख लेना रोज बाय कॉलम, यानी कि इसके अंदर रोज की तादाद लिखनी है, बाय कॉलम की तादाद लिखनी है। अब इसके अंदर रोज की तादाद कितनी है? देखें 1 2 3, आगे बाय लिखा हुआ है मैंने, और आगे फिर स्लैश डालनी है, और कॉलम की तादाद 1 2 3/2। अब आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, अक्सर कोई आपसे पूछ लेता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का बताओ, तो आप सोचने लग जाती हैं वो क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये है कि किसी भी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम की तादाद को बताना और इसी फॉर्म में बताना। ठीक है, 3/2। अब मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछता हूं, इसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद कितनी है?
कितनी रोज हैं? 3/3। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, समझ लगी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। जस्ट ये हम बिल्कुल आसान आसान और कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं, तो इसलिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रोज और कॉलम की तादाद को बता देना। एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, ठीक है, इसके अंदर रोज की तादाद कितनी है? तो रोज की तादाद कितनी है? एक ही, क्योंकि एक रो है। आगे बाय कॉलम की तादाद 3, 1/3। ओके, तो जी बच्चों लग गई ना समझ? उम्मीद है लग गई होगी समझ। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट किस पार्ट की तरफ। अब आप एक काम करें, अपनी एक्सरसाइज 1.1 ओपन करें। एक्सरसाइज 1.1 ओपन करें और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें जरा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि आप क्या बताओगे, जो मैट्रिसेस दी गई हैं उनका ऑर्डर बताओ। जी, तो पहला क्वेश्चन यही है, तो आपने कैसे क्या इसका आंसर दोगे आप? बिल्कुल सही। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहे हैं ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? 2 रोज है इसमें और 2 कॉलम है, ये इसका आंसर है। इसी का हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में वो क्या कहता है? 2 और 4। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? एक रो है और 2 कॉलम है। ये देखें, एक रो है और 2 कॉलम है, तो क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि पहले रोज की तादाद लिखनी होती है। ठीक है, और ये फर्स्ट पार्ट आप खुद ही कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इक्वल मैट्रिसेस की तरफ। क्या मैंने बोला? इक्वल मैट्रिसेस। अब हम देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस क्या होती है। इक्वल मैट्रिसेस, इसमें भी सिंपल काम। इक्वल मैट्रिसेस की 2 कंडीशन होती हैं। कितनी कंडीशन होती हैं? 2। सबसे पहली कंडीशन, और इक्वल अब देखें ना, सबसे पहले तो समझ लें इक्वल का मिसकंसेप्ट बच्चों के ज़हन में क्या होता है कि वो अब ये लेट्स सपोज अगर वो ये एक ही मैट्रिक्स लेते हैं और इसी में ढूंढने लग जाते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या है। हालांकि इक्वल तो है 2 चीजों को कंपेयर करना। जैसे ये 2 मार्कर हैं, अब मैं इन 2 मार्कर्स को कहूंगा कि दोनों इक्वल हैं, अगर तो इनका कलर मैच कर रहा है, हर चीज मैच है, कंपनी सेम है, तो मैं कह सकता हूं इक्वल मैट्रिसेस हैं या इक्वल मार्कर्स हैं। तो इससे आपको यह पता चला कि अगर इक्वल मैट्रिसेस है तो इसका मतलब मैट्रिसेस लिखा हुआ है, यानी 2 या 3 मैट्रिसेस होंगी, 2 से ज्यादा ही होंगी ना। उन तीनों को देखना है कि वो आपस में इक्वल है कि नहीं। इसलिए उसके अंदर जो पहली कंडीशन आती है वो क्या आती है कि ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस, orders of matrices are सेम। क्या बोल रहा हूं? orders of matrices are सेम, के मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या होंगे? सेम। और ऑर्डर क्या होता है? वो ये होता है, यानी उनमें रोज और कॉलम की तादाद सेम होगी, कोई भी 2 मैट्रिसेस में, कोई भी 3 मैट्रिसेस में या 4 मैट्रिसेस में।
तो वो इक्वल हो सकते हैं। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज ऑफ मैट्रिसेस आर सेम, या फिर इक्वल कर लीजिए। कि जो मिसाल के तौर पर अगर दो मैट्रिसेस हैं, चलें हम एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक एग्जांपल आ जाती है कि A इज इक्वल्स टू 2 4 6 0, ठीक है, और B इक्वल टू 1 + 1 4 6 और 2 -2। सबसे पहले अब आपसे पूछा जाता है कि आर दीज मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस, क्या ये मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं? तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने जहन के अंदर ये दो कंडीशंस लानी है। क्या करना है? ये दो कंडीशन अपने जहन में लानी है। पहली कंडीशन क्या है? ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। क्या इन दोनों के ऑर्डर सेम है? सबसे पहले तो हम ये कंपेयर करेंगे। रोज कितनी है? 2। कॉलम कितने हैं? 2। यानी इसका ऑर्डर क्या आ गया? 2/2। और इसका ऑर्डर क्या आ गया? 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो 2/2। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या थी? कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिसेस आर सेम और इक्वल, के जो अंदर वाली एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इन पे। अब देखें वो कैसे कंपेयर करनी है। सबसे पहले इधर 2 है, उधर क्या है? 1 + 1 2 ही होता है, यानी पहली सेम। इधर 6 है, इधर भी 6 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है। चौथे नंबर पे 0 है और उधर भी 0 है। तो क्या हुआ? दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हमने क्या लिख देना आंसर? A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस। ओके, कि A और B क्या है? इक्वल मैट्रिसेस हैं। जी उम्मीद है आपको ये समझ लगी होगी। लगी है ना? शाबाश, वेरी गुड। अब आप आ जाएं अपने एक्सरसाइज के ऊपर 1.1 के ऊपर, और आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जी साथ साथ हम समझी जाएंगे और साथ साथ हम एक्सरसाइज भी कंप्लीट करी जाएंगे। अब जरा आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब मैं ये सारी मैट्रिसेस नहीं लिख सकता, आप अपनी बुक पे भी देख लें। मैं कोई एक एग्जांपल उठाने लगा हूं कि A इज इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, और आई थिंक कि C इज इक्वल्स टू 5 - 2 है। ठीक है, यही लिखा हुआ है ना जी? यही लिखा हुआ है। चले लिख लेते हैं B इज इक्वल्स टू 3 और 5 लिखा है। मिसाल के तौर पर अब ये 3 मैट्रिसेस हैं। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि इसमें कौन सी आपस में इक्वल है। सबसे पहला काम क्या है? वापस अपनी कंडीशन में है, ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस आर सेम, कि इनके ऑर्डर्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जरा देखें इसका ऑर्डर क्या है? 1/1, एक ही रो एक ही कॉलम। इसका 2 रोज लेकिन कॉलम कितने हैं? 2 हैं। इसमें 5 - 2 यानी एक ही डिजिट लिखा हुआ है, तो 1/1। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वो किसकी? A की और C की हुई। ठीक है, लेकिन अभी दूसरी भी सेटिस्फाई करनी है। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस आर सेम। अंदर वाली एंट्रीज क्या है? इधर 3 है और इधर 5 में से 2 निकालो तो 3 ही बचता है। तो क्या इसके आंसर में लिखेंगे कि A एंड C आर इक्वल मैट्रिसेस। जी बच्चों लगे समझ?
A एंड C आर इक्वल मैट्रिसेस। अब इसके बाकी पार्ट आप खुद ही कर लीजिए। देखें जैसे E वाला देखें और H वाला देखें और J वाला देखें, इनके ऑर्डर्स क्या हैं 2/2 और इनके इंक्रीज भी सेम है। अब हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लो बच्चों, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब जरा गौर करें मैट्रिक्स इक्वेशन उसने कह दिया है, यानी सबसे पहली बात तो कि ये इसके ऑर्डर जरा देखें, गौर करें। 2 रोज और 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज और 2 कॉलम, कौन सी मैट्रिक्स हुई? इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स हमें क्या कहती है कि इंट्री सेम करो, ठीक है। उसने आपको पहले ही बता दिया कि मैट्रिक्स इक्वेशन से होने, मैट्रिक्स इक्वेशन का मतलब यही है कि इनको आपस में कंपेयर करो। a प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। आपने जब ये क्वेश्चन करना है इसी तरह 4 बॉक्स बना लेने हैं और यानी पहली वाली को पहले के साथ कंपेयर कर दिया, दूसरे वाली को a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7, तीसरे वाली को, तीसरी वाली हमारे पास क्या है c -1 इज इक्वल्स टू 3, चौथे वाली 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d, ठीक है जी। ये हमने क्या कर लिया, चारों को कंपेयर कर लिया, फर्स्ट वाली फर्स्ट के, सेकंड वाली सेकंड के, थर्ड वाली थर्ड के और फोर्थ वाली फोर्थ के। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी की सिंपल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें 2 वेरिएबल्स है, नहीं निकल सकती, इसमें भी 2 वेरिएबल है, नहीं निकल सकती, तो सी और डी की निकलेगी। माइनस तो जाके प्लस का हो गया इक्वल टू 4, सी की वैल्यू आ गई। उसके बाद 4d प्लस का 2d इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का उधर जाके प्लस का, 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6, 2 उधर जाके डिवाइड कटिंग हो गई, d इज इक्वल्स टू 3 आ गया, ओके। d मेरे वाह, d मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया। अब c की वैल्यू 4 आ गई है। हम क्या कहते हैं कि पुट c इज इक्वल्स टू 4, के इधर जहां c है वहां क्या लिख दो 4 लिख दो। तो a इज इक्वल प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो गया, a की भी वैल्यू आ गई। हम यहां कहेंगे पुट a इज इक्वल्स टू -4, जहां a है वहां क्या कर दो -4 कर दो। 2b -4 उधर जाके प्लस का 4 हो गया, -7 + 4 -3, b इधर जाके 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, -3/2, ये आ गया मेरे पास b का भी आंसर। तो a b और c की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद है बच्चों आपको समझ भी आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।